हेलो भाई लोग। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रयागराज के इतिहास बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संगम नगरी इलाहाबाद को 450 वर्षों के बाद आखिरकार अपना पुराना नाम मिल ही गया। कभी मुगल शासक सम्राट अकबर ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज से इलाहाबाद किया था। पुराणों में प्रयागराज का कई जगहों पर जिक्र मिलता है। रामचरितमानस में इलाहाबाद को प्रयागराज ही कहा गया है। कहा जाता है कि वन गमन के दौरान भगवान श्री राम प्रयागराज के भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए थे, जिसके बाद इसका नाम प्रयागराज पड़ा। महर्षि पुराणों में भी इसका वर्णन करते हुए लिखा गया है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहाँ गंगा और यमुना बहती हैं। जिस वक्त भारत पर मुगलों का शासन था, उस वक्त भी कई किताबों और दस्तावेजों में इस शहर का जिक्र किया गया है। अकबर ने करीब 1574 में इस शहर में किले की नींव रखी थी। अकबर ने जब यहाँ पर एक नया शहर बसाया, तब उसने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इसी प्रथम यज्ञ और प्रा और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ गंगा माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा गया है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक। हिंदू धर्म ग्रंथों के वर्णित प्रयागराज स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यह सरस्वती नदी गुप्त के रूप से संगम में मिलती हैं, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। भारतवासियों के लिए प्रयाग एवं वर्तमान कौशाम्बी जिले के कुछ भाग यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र पूर्व में मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के अंश एवं पश्चिम के कुषाण साम्राज्य का अंश रहा है। बाद में ये कन्नौज साम्राज्य में आया। 1526 में मुगल साम्राज्य के भारत पर पुनर्आक्रमण के बाद इलाहाबाद मुगलों के अधीन आया। अकबर ने यहाँ संगम के घाट पर एक वृहत दुर्ग निर्माण करवाया था। शहर में मराठों के आक्रमण भी होते रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1765 में इलाहाबाद के किले में थल सेना के गैरिसन दुर्ग की स्थापना की थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद भी सक्रिय रहा। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों की राजधानी था। प्रयागराज या इलाहाबाद प्राचीन काल से ही अध्यात्म की नगरी के तौर पर देखा जा रहा है। आज भी लोगों के मन में इसके लिए अपार श्रद्धा का भाव साफ तौर पर दिखाई देता है। जहां इसका नाम बदलने का सवाल है, तो इसके लेकर पूर्व में कई बार आवाज़ उठती रही हैं। यूपी के चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसके नाम बदलने को लेकर मांग उठती थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि यदि प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज जरूर किया जाएगा। इस बाबत कैबिनेट का ताज़ा फैसला इसी वादे की पूर्ति है। हालांकि नाम बदलने की बात इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इलाहाबाद की एक अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय इलाहाबाद की भूमि पर हुआ तो गांधी युग में यह नगर प्रेरणा केंद्र बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन और उन्नयन में भी इस नगर का योगदान रहा। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर लियाकत अली खान ने किया था। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन यहाँ पर 1888, 1892 और 1910 में जॉर्ज यूल, बिमोश चंद्र बनर्जी और सर विलियम बेडरबन की अध्यक्षता में हुए। महारानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का प्रसिद्ध घोषणा पत्र यहीं पिंटो पार्क में हुआ था और उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पर शहीद हुए थे। उदारवादी एवं समाजवादी नेताओं के साथ साथ इलाहाबाद क्रांतिकारियों का भी शरणस्थली रहा। चंद्रशेखर आज़ाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष नॉट बाबर और पुलिस अधिकारी विश्वेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिस जवानों को मार गिराया था। अंततः खुद को गोली मारकर आजीवन आज़ाद रहने की कसम पूरी की। 1919 में रॉलेट एक्ट को सरकार द्वारा वापस न लेने पर जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूल, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार के कार्यक्रम की घोषणा हुई। इस प्रकार प्रथम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की नींव भी इलाहाबाद में ही रखी गई थी। पाकिस्तान का एक ऐसा पीएम जिसके कत्ल की गुत्थी आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। दावे भले ही कुछ हों, लेकिन हकीकत है कि कुछ और इस लड़ाई की मात खा गए हम।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं भेज सकी भाजपा का किला, भले ही जीत का अंतर रहा कम।